चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रहा है और इसके पहले ऑलरेडी नोट्स 1 का सारा वीडियो आ चुका है और अभी नोट्स 2 का वीडियो सीरीज़ चल रहा है। तो ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जो सेकेंड वीडियो जो है उसमें कुछ पार्ट के बाद से आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो में, तो मैं अब उधर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है। तो अब चलिए हम यहाँ इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये जैसे यहाँ दर्शन के बारे में बात किया जा रहा है कि दर्शन है और इसके प्रोड्यूसर कौन है, मतलब इसके निर्माता कौन है, इनके परिपादक कौन है। तो यह दर्शन का मतलब होता है कि वही है फ़िलासफ़ी से होता है कि हाँ कि ये इन्होंने जो है ये फ़िलासफ़ी दिया है, ठीक है। तो ये पूछता है मैच करने के लिए पूछ देता है या सिंगल ऐसे करके पूछता ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो ये याद रहना चाहिए एग्जैक्ट कौन है। अब जैसे कि इसके कौन सा है, जैसे कि ये गौतम है, तब ये महर्षि गौतम जो है वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। तो अब ये कैसे याद करेंगे, जैसे कि महर्षि गौतम न्याय के प्रतिपादक थे। तो अब जैसे कि ये होता है, जैसे गौतम से हम याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध नहीं थे, जब गौतम एक राजा थे तो वो न्याय प्रिय थे। तो ठीक है, तो एक तरीके से याद कर सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध है वो न्याय प्रिय थे। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, गौतम बुद्ध न्याय प्रिय। अब आते हैं सेकेंड वाले में। ये हो गया वैशिष्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी या वैशिष्ट दर्शन जो है ये कन्नाड के द्वारा दिया गया। अब किसको कैसे याद कर सकते हैं, जो वैशिष्ट में लास्ट में के आता है और कन्नाड के शुरुआत में के आता है, तो दोनों यहाँ से एंड होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं वैशिष्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। अब आते हैं यहाँ पे सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है ये कपिल के द्वारा दिया गया, महर्षि कपिल के द्वारा। तो अब महर्षि कपिल जो है इसको कैसे याद कर सकते हैं, महर्षि कपिल। अब जैसे कपिल से बहुत फेमस नाम है कपिल शर्मा शो, तो ये कपिल से याद करते हैं। वो मतलब कि उनके व्यूअर बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा वो अर्न करते हैं, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो वो उनका संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कपिल से संख्या से याद कर सकते हैं, सांख्य, ठीक है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ये महर्षि कन्नाड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये महर्षि कन्नाड जो है जो ये वैशिष्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी देते हैं, तो इसमें बताते हैं कि जो हमारा जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो वो सारा जो है एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से बना। यही जो है महर्षि कन्नाड के द्वारा जो दिया गया था, जो हम लोग बाद में पढ़ते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हर एक जो चीज़ है वो एटम से बना हुआ है। तो वो महर्षि कन्नाड के द्वारा बहुत पहले ही दे दिया गया था। तो यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं। अब ये आ गया जो महर्षि पतंजलि है वो योग फिलॉसफी है। तो ये हम लोग अभी भी जानते हैं, जो पतंजलि योगा, तो ये बहुत नॉर्मल सा नाम है, ठीक है। अब ये पूर्व मीमांसा जो है वो महर्षि जमिनी के द्वारा जो दिया गया। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे पूर्व मीमांसा का पीयू ले लीजिए और जमिनी का जो है जे लीजिए, तो इससे आ जाता है पूजा, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा का आगे जमिनी, ठीक है। अब आते हैं उत्तर मीमांसा का है बद्रायन, ठीक है। अब उत्तर का मतलब होता है बाद में, हम लोग होता है ना कि उत्तर का भी एक और मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो ऐसे उत्तर हो गया तो ये बाद में हो गया, तो उत्तर मीमांसा तो बाद बद्रायन हो गया। तो इसी को बद्रायन जी को ही वेदव्यास भी कहा जाता है। तो ये दोनों सेम ही, अगर बद्रायन नहीं दे करके अगर वेदव्यास लिखता है तो फिर वो सेम ही नाम है, एक ही इंडिविजुअल का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, उत्तर मीमांसा, बद्रायन या वेदव्यास, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये नेक्स्ट में। अब जो महाभारत जो है पुस्तक है, ये उसमें ये 18 बुक में ये डिवाइडेड है। ये जो महाभारत का पूरा जो हम लोग एपिक्स जो जानते हैं तो वो उसका टोटल 18 बुक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो महाभारत जो है वो 18 बुक में सम्मिलित है। अब जो रामायण है वो 7 बुक में है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, जैसे महाभारत के साथ जो 7 भी ऑप्शन रहेगा, रामायण जब भी रहेगा तो उसका 18 ऑप्शन भी रहेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा, जो रामायण है वो 7 वाला है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रामायण में क्या है, RAMAYAN, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये 7 हो गया, ठीक है। उस तरीके से हम याद कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक डाउट ये लग रहा है कि ये 7 है कि 17 है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये 17 होना चाहिए। खैर मैं इसके बारे में कंफर्म हो करके मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि क्या है नहीं, ठीक है। तो ये पेंडिंग रहा ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब ये पूछा जाता है कि जो बैटल ऑफ 10 किंग है, या जो 10 राजाओं के आपस में जो लड़ाई होती है,
इसमें 10 राजा क्या होता है, आपस में ग्रुप बना लेते हैं, कुछ 2 खेमा में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें ये इसके बारे में किस में मेंशन है, ये 7th मंडल में है। ठीक है, हम ऑलरेडी देखें कि 7th मंडल में क्या है, 9th मंडल में क्या है, 10th मंडल में क्या है, 3rd मंडल में क्या है। 3rd मंडल में क्या है, 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कि किन्होंने दिया है ये आप बताइए कमेंट में। ठीक है, और ये 10th मंडल में तो बहुत फेमस चीज़ है, इसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। तो 9th मंडल में जो है ये सोमरस के बारे में बताया गया है, और ये 7th मंडल में जो 10 राजाओं की जो लड़ाई होती है वो उसके बारे में बताया गया है। तो हर एक मंडल का एग्जैक्टली याद रहना चाहिए कि उसके ऑप्शन 7, 9, 10 हर एक के ऑप्शन में वही रहेगा, इसलिए इसको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये किस में मेंशन है, ये ऋग्वेद में मेंशन है। अब आते हैं जो अब रवि रिवर है, जो रावी रिवर होता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है इसको पड़ोशनी भी पहले कहा जाता था। तो इसको ऐसे याद करते, जैसे रावी है तो तो वी आई आ जाता है, तो पड़ोशनी में भी एन आई आ जाता है, दोनों में आई लास्ट में आता है, तो वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, रावी पड़ोशनी। ठीक है, और ये PQR तो ये आसपास का वर्ड है, तो उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, आर हो गया, ये पी हो गया, रापा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि जो सभा होता है, ऋग्वेद में जो है सभा और समिति का जिक्र होता है। तो अब ये सभा का क्या मतलब होता है उस समय का सभा, 1 मिनट रुकिएगा। सभा का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सभा का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है काउंसिल ऑफ एल्डर मेंबर्स। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्या होते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो उन लोग का एक काउंसिल होता है एक। ठीक है, उन लोग को उसको हम सभा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्राइब के द्वारा जो होता है ये एल्डर मेंबर का, जो ट्राइब के जो एल्डर मेंबर होते हैं, उम्रदराज होते हैं, तो उनका एक काउंसिल होता है, उसको हम सभा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता था। यहाँ पे क्या होता था कि जो भी एक्शन होता था उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब सभा के साथ हमेशा क्या होगा कि समिति के बारे में चर्चा होती हैं। तो अब सभा जो है, सभा क्या होता है, यहाँ पे जो एल्डर मेंबर है उनका ये ग्रुप रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो एक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ समिति में क्या होता था, समिति जो है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है जनरल ट्राइबल असेंबली लिखा गया है। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल, यहाँ पे हर तरह के लोग जो है यहाँ पे इसमें असेंबल होते थे। और यहाँ पे क्या होता था कि राजा का जो है चुनाव होता था। तो इस तरीके से याद करते थे। जो समिति है, समिति में क्या आता है, लास्ट में ई आता है, और इलेक्शन और इनमें भी ई आता है। तो उस तरीके से याद करते हैं कि समिति है जो वो इलेक्शन ऑफ किंग का होता है, समिति। ठीक है, और प्लस ऐसा और भी एक तरीका है, जैसे कि क्या होता है कि जिसको चुनकर आना होता है तो वो क्या होता है, समीकरण बिठाता है कि किसका क्या होगा, कैसे करेंगे। तो वो समीकरण से ऐसा करते कि समिति में आ गया, सम आ गया, और यहाँ पे इसलिए वहाँ पे समीकरण हो गया। तो ये समीकरण कौन बैठाता है, वो राजा बैठाता है जीतने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्शन हो गया। अब सभा जो होता है, सभा में वो ये याद रखना पे, सभा जो है वो एल्डर मेंबर का जो है काउंसिल होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है, अथर्ववेद में ही जो है हम लोग पढ़े कि 4 तरह का वेद होता है। एक होता है ऋग्वेद होता है, कि यजुर्वेद होता है, और फिर क्या होता है सामवेद होता है, एक अथर्ववेद होता है। ठीक है, अब जो लास्ट का वेद होता है या सबसे लेटेस्ट वेद होता है वो अथर्ववेद होता है, सबसे ओल्डेस्ट होता है वो ऋग्वेद होता है। ठीक है, अब जो अथर्ववेद होता है वो क्या करता है, वो जो है कि उसमें जो है बेटी जो जन्म लेती है, जो उसको जो है ना कि निगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, उसमें जो है उसको जो है सही तरीके से नहीं पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहीं से जो है फीमेल का जो है ना के साथ डिस्क्रिमिनेशन, या जो फीमेल के साथ जो ये कहा जाए कि
एक इन्फीरियर और सुपीरियर जो है मेल और फीमेल के बीच में, यहाँ इसके बारे में हमको साफ साफ एविडेंस देखने को मिलता है। इस वेद में जो अथर्ववेद में है वो क्या होता है कि जो डॉटर का जो जन्म होता है उसके बारे में जो है ये रहता है, बताया जाता है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। और इसी में ही जो है मतलब कि सती के बारे में जिक्र किया जाता है, सती के बारे में, इसी के बारे में बताया जाता है सती, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सती का जिक्र हमको कहाँ मिलता है, हमको अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ये, अब जो विष्णु पुराण है और जो भगवत पुराण है उसमें जो है ऋषभ देव के बारे में जिक्र होता है। हम लोग पढ़े कि जो फर्स्ट तीर्थंकर है महावीर आके जैन धर्म के, तो वो फर्स्ट तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव। और जो ऋषभ देव को जो है ना विष्णु का अवतार कहा जाता है या नारायण का अवतार कहा जाता है, इसका हमको एविडेंस कहाँ देखने के लिए मिलता है, हमको इसका एविडेंस विष्णु पुराण और भगवत पुराण में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 23rd तीर्थंकर। जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ इस नोट में एक एक चीज़ जो लिखा हुआ है वो मल्टीपल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको ट्रिक से बनाइए या किसी और तरीके से बनाइए, लेकिन उसको याद रखिए। इधर से नहीं, आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट को आप दिमाग में छपा रहना चाहिए, तभी आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, एटलीस्ट प्रीलिम्स तो जरूर क्लियर हो सकता है। जो 23rd तीर्थंकर उनका नाम होता है पार्श्वनाथ, ठीक है। और ये कौन सा साइन है, ये जो है इनको जो डिनोट करते हैं वो स्नेक से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये बनारस के रहने वाला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये बनारस के रहने वाला और इनका जो डिनोशन का है वो स्नेक से डिनोट करते हैं। और ये जो है 4 तरह का मेन टीचिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है कि अहिंसा के बारे में बात करते हैं। ये पार्श्वनाथ के द्वारा ये 4 टीचिंग दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट अहिंसा है। अहिंसा को तो हम लोग जान ही रहे हैं, नॉन वायलेंस एक तरीके से। दूसरा होता है सत्य, कि हमको जो हमेशा सत्य बोलना है, ठीक है। दूसरा अस्त्य, अस्त्य मतलब कि हमको चोरी नहीं करना है, ठीक है, चोरी हमको नहीं करना है। उससे अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है नॉन पोसेशन। नॉन पोसेशन का मतलब कि हम अथाह संपत्ति इकट्ठा नहीं कर लिए, एकदम सारा संपत्ति हम एकदम, मेरे पास क्षमता ज़्यादा था तो हम 10 रुपये की जगह पे 1 लाख करोड़ जो है हम जमा कर लिए अपने पास, और हम जो है एकदम अपने के लिए फ़ायदे के लिए ये सब काम कर रहे हैं। पैसा जमा ही नहीं करना, हमको उतना ही पैसा रखना है जितना हमको ज़रूरी है, जितना को ज़रूरत है। अब फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अपने पास संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। तो ये 4 चीज़ के बारे में ऑलरेडी पार्श्वनाथ ने बोला था। ये जो है महावीर जो है ने नहीं कहा था। ये 4 जो टीचिंग है ये पार्श्वनाथ के द्वारा किया था। महावीर जी के द्वारा एक और चीज़ ऐड किया गया था, यहाँ पे लिखा महावीर एडेड 1 मोर। महावीर जी के लिए ऐड क्या किया गया था, महावीर जी ने ऐड किया था ब्रह्मचर्य। ये 5वां चीज़ था, ठीक है, ठीक है। ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर जी के द्वारा ऐड कर दिया गया था बाद में, कि ये 4 जो टीचिंग है मेन टीचिंग ये पार्श्वनाथ के द्वारा ऐड किया गया था। बहुतों लोगों को नहीं पता रहता है। और ये 23rd तीर्थंकर होता है और ये 24th तीर्थंकर होते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है महावीर के द्वारा 5 टीचिंग दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ये है कि जो ऋषभ देव है वो पहले तीर्थंकर है, इनका जो सिंबल है वो बुल है। और जो अजीतनाथ है ये 2nd तीर्थंकर है, इनका जो है सिंबल है वो एलिफेंट है। और जो संभवनाथ है वो 3rd तीर्थंकर है, इनका जो सिंबल है वो हॉर्स है, ठीक है। तो अब ये कैसे इसको याद करते हैं, जैसे ये सीरीज में याद होना चाहिए, तो इसको मैंने ट्रिक बनाया है रास लीला। आर से हो गया ऋषभ देव, ऋषभनाथ हो गया या ऋषभ देव हो गया, आर से हो गया अजीतनाथ, स्व से हो गया संभवनाथ। तो रास से ये हो गया आपका, ये नाम याद रखेगा। तो ऑर्डर में मुझे याद रह गया। और यहाँ पे बुल, एलिफेंट, हॉर्स, ये कैसे याद रहेगा, तो इसको याद रहने का ये ट्रिक है कि अल्फ़ाबेटिकल हम लोग देखते हैं ABCDEFGH। तो पहले B आता है तो बुल हो गया, E से आता है, फिर एलिफेंट हो गया, H से आ गया तो हॉर्स हो गया। तो ये नाम तो याद रहना ही चाहिए कि बुल आता है, एलिफेंट आता है, हॉर्स आता है। मैंने ऑर्डर में बता दिया कि कौन किस ऑर्डर में है नहीं है, क्योंकि BPSC जिस हिसाब से डिफ़िकल्टी बढ़ाते जा रही है तो उस हिसाब से आपको ये ऑर्डर के साथ याद रहना चाहिए। बुल हो गया, एलिफेंट हो गया और हॉर्स हो गया। तो पहला वाला का बुल है, सेकेंड वाला का एलिफेंट है और थर्ड वाले का हॉर्स है। तो ये हो गया। अब जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ वो 23rd तीर्थंकर है, ठीक है। और इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है स्नेक है, मतलब सांप है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है महावीर जो है वो 24th तीर्थंकर है और इनका सिंबल है लायन। तो ये है महावीर है। तो जो महावीर का मतलब होता है कि वीर, वीर का मतलब हम लोग जानते हैं कि वीर का मतलब होता है ब्रेव, ठीक है। महावीर है मतलब कि जो सबसे ज़्यादा वीर है।
तो उसको आगे ग्रेट हीरो इसको कहा जाता है, और ये ग्रेट ब्रेव यह बोला जाता है, इसका मतलब होता है। तो महावीर हो तो कौन होता है, लायन जो है बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, तो उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो पार्श्वनाथ है तो पार्श्वनाथ में स्नेक, ये स्नेक है। ठीक है, अब आते हैं, और पार्श्वनाथ जो है बनारस के थे, तो बनारस ये भी याद रखना चाहिए, एक पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या हुए थे, अब यहाँ महावीर के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है कि ये 540 BC में जन्म लिए थे वैशाली में। कहाँ पे जन्म लिए थे, वैशाली में जन्म लिए थे। वैशाली में कहाँ जन्म लिए थे, कुंडनग्राम में। ठीक है, ये कहाँ वैशाली में जन्म लिए थे, कुंडग्राम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सबसे पहले तो वैशाली याद रखना पड़ेगा, फिर सेकेंड ऑप्शन है कि नियर कुंडग्राम में जन्म लिए थे। और जो है ये जिन हो गया या जितेंद्र हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जिन और जितेंद्र का मतलब होता है कि जिसने अपने सेंसेस में विजय पा ली हो। ठीक है, अपने इंद्रियों में जिसने विजय पा ली हो उसको जितेंद्र कहते हैं। तो ऐसे जितेंद्र का मतलब ही होता है, जितेंद्र क्या है, एक तरह का समासी है, जिसने अपने इंद्रियों में जीत लिया है उसको जितेंद्र कहते हैं, जितेंद्र। तो अब आता है जिन भी इसको ही कहते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है, नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, तो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, इसका मीनिंग पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब जाता है कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम ओमनिशिएंट। सुप्रीम ओमनिशिएंट का मतलब होता है कि जिसको सबका ज्ञान हो, भूत का ज्ञान हो, काल का ज्ञान हो, वर्तमान का ज्ञान हो, भविष्य का ज्ञान हो, उसको कहते हैं सर्वज्ञानी। ओमनिशिएंट का एग्जैक्ट मतलब होता है कि सर्वज्ञानी। ठीक है, तो कैवल्य का मतलब होता है जिसको हर एक चीज़ का ज्ञान हो। जब ये महावीर का जो इनके जो टेक्निक दिया गया है, तो आप उसको फॉलो करिएगा ना, तो फिर वो आप ज्ञान के एकदम उच्चतम अवस्था में पहुंच जाएंगे और आप जो है कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये तब होता है, रिगरस आपको ये फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आपको बस ये कैवल्य होता है। अब आता है अरहंत। अरहंत का मतलब होता है ब्लेसड वन, मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला हो उसको कहते हैं अरहंत। तो ये लोग अधिकतर जो है इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जैनी के द्वारा कि अरहंत अरहंत अरहंत। बहुत सारा शॉप में नाम देखे होंगे या बहुत सारा प्रोडक्ट का अपना नाम अरहंत या इस सब रखता है। ठीक है, अब इनका जो मृत्यु कब हुआ था 468 BC। हालांकि ये ईयर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे ये शरीर छोड़े थे। यहाँ पे ये पावापुरी में और या राजगीर में जो है हम लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे ये छोड़े थे, पावापुरी और राजगीर। ठीक है, वहाँ पे ये अपने शरीर का त्याग किए थे। अब आता है 5 प्रिंसिपल, जो 5 जो सिद्धांत है या 5 जो है ये वो है, मतलब कि जो शपथ लिया जाता है व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय द मॉन्क स्ट्रिक्टली कोल्ड महाव्रत। ठीक है, जो ये 5 जो है ना, ये टोटल 4, ये जो है जो पार्श्वनाथ के द्वारा जो 4 जो दिया गया था प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल कौन सा था, ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रिग्रह। तो ये 4 प्रिंसिपल था। तो जो जैन के जो फॉलोवर होते हैं ना, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, वो जो आम जो फॉलोवर होते हैं, तो जो सिर्फ जैन धर्म को फॉलो करते हैं सिंपल तरीके से, तो वो जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो इस तरीके ये उनके लिए 4 मतलब कि टीचिंग दिया गया है, वो इस 4 टीचिंग को फॉलो करेंगे। लेकिन जो मॉन्क के रास्ते में निकलते हैं, जिनको साधु संत बनना है जैन धर्म के हिसाब से, तो उनको इस 4 तो फॉलो करना ही करना है, और उनको एक और चीज़ फॉलो करना है, वो ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो 5 प्रिंसिपल जो है या 5 सिद्धांत, ये 5 इसका शपथ लिया जाता है जब वो उनको जो है ये संत बनना होता है, संत के कम्युनिटी से आगे बढ़ना होता है, तो ये शपथ दिलवाया जाता है कि मैं जो है इस 5 चीज़ों को फॉलो करूँगा। तो इसमें ब्रह्मचर्य भी आता है। तो ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, ये 5 चीज़ को क्या कहते हैं, महाव्रत कहते हैं। ठीक है, और ये अगर 5 में से वो जो ब्रह्मचर्य जब निकाल देंगे तो उसमें आता है सिर्फ जो 4 चीज़, उसको कहते हैं अनुव्रत। अनु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और महा का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो अब जब वो साधु संत के रास्ते में निकल आते हैं तो उसको कोई बड़ा चीज़ करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसको महाव्रत कहते हैं। ठीक है, और जो छोटा जो गृहस्थ जीवन है, ये 4 चीज़ को फॉलो करते हैं, इसको अनुव्रत कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम रिगरस होता है, और ये जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रिक्टेड और रिगरस होता है। तो इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न का जो मतलब होता है, ये जैन धर्म से बिलोंग करता है। ये पूछा जा चुका है कि त्रिरत्न है किससे ये संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध से है या शैवाइट से है या शक्ति से है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये जो त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म से संबंध रखता है। तो सबसे पहला होता है राइट नॉलेज। ठीक है, फिर दूसरा होता है राइट फेथ, फिर तीसरा होता है राइट कंडक्ट,
पहला होता है राइट नॉलेज, दूसरा होता है राइट फेथ, फिर तीसरा होता है राइट कंडक्ट। कंडक्ट को मतलब एक्शन भी कहते हैं, ठीक है, कि हमको ज्ञान होना चाहिए सही तरीके से, फिर उसके बाद हमको उस पर आस्था रहना चाहिए, फिर जो है हम सही तरीके से जो बोला गया है उसके हिसाब से हम अपना जो है एक्शन करते हैं। तो उस तरीके इसका मतलब हो जाता है। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। अब आता है थ्योरी ऑफ सर्वोदय, ठीक है, सॉरी सर्वोदय नहीं है, थ्योरी ऑफ स्यादवाद है, सॉरी थ्योरी ऑफ स्यादवाद। तो ये सारा जो है ना, ये सब यहाँ से एक लाइन से जो है जैन धर्म के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो ये सारा चीज़ जो है जैन धर्म से संबंध रखता है। तो ये थ्योरी ऑफ स्यादवाद का जो मतलब होता है, मतलब ऐसा मे बी, मतलब मे बी का मतलब हुआ कि ठीक है ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर मान के चले, अगर ये बोला जाए कि क्या पानी ठंडा होता है, हो सकता है कि पानी ठंडा हो। कोई बोलेगा कि पानी क्या गर्म है, क्या हो सकता है पानी गर्म हो। कोई बोलेगा कि पानी क्या सॉलिड है, हो सकता है पानी सॉलिड हो। मतलब कि ये इसका कहने का मतलब ये होता है कि हम पूर्ण तरीके से किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं है हम लोग को बस जिस भी वस्तु का ज्ञान है वो ऊपर से थोड़ा ज्ञान है, उसके सूक्ष्म लेवल से, शटल लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हमको उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है। बस हम लोग को ऊपर से एक नॉलेज का ज्ञान, जैसे अगर अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे माउंट एवरेस्ट के बारे में तो ज्ञान है, तो माउंट एवरेस्ट का बस मुझे एक कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का पता रहेगा, और माउंट एवरेस्ट का एक सिंपल सा जो बचपन में हम लोग ड्राइंग बनाए या फोटो देखे होंगे उसका एक इमेज दिमाग में आएगा। लेकिन एग्जैक्टली हमको माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी पता है कि क्या है नहीं है, उसको हम एक्सपीरियंस थोड़ी किए हैं एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन लेवल पे। तो इसीलिए बोलता कि हो सकता है वो कुछ ऐसा चीज़ भी हो। तो इसीलिए ये किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करता। तो इसलिए बोलता है, यही है थ्योरी ऑफ स्यादवाद, कि हाँ ये हो सकता है ये सही हो सकता है ये भी सही हो। अगर कोई ये कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ को भी हो सकता है सही बोले। एक समय बोले कि क्या ये अगर कोई ये जैसे ये ब्लू कलर है तो ये बोलेगा क्या ये ब्लू कलर है, हो सकता है ये ब्लू कलर है। कोई बोलेगा कि क्या ये हरा रंग है, तो हो सकता है ये बोलेगा हरा रंग है। ये किसी को डिनाई नहीं करेगा। सब में ये हाँ प्रोबेबल नॉलेज के बारे में बात करें कि हाँ हो सकता है। तो ये है थ्योरी ऑफ स्यादवाद। तो ये जो है जैन धर्म से संबंध रखता है। तो ये एक्चुअली स्यादवाद के बारे में जानना नहीं रहता है, तो मुझे पता था तो मैंने बता दिया। आप बस खाली ये याद रखिएगा कि स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। अब जो अनेकांतवाद आता है, ठीक है, अनेकांतवाद ये यहाँ पे इसको कहते हैं अनेक, एक से ज़्यादा हो गया अनेक। तो अनेक इसको क्या कहते हैं प्लुरलिटी, ठीक है। ये जो प्लुरलिटी होता है ये भी जो है जैन धर्म से संबंध रखता है। तो अनेकांतवाद बोलता हूँ ये एक रियलिटी की बात नहीं करता, ये बोलता है कि नहीं कि मल्टीपल रियलिटी है, ठीक है। जैसे कि और सब बहुत सारे धर्म में बोलता है कि नहीं कि केवल एक ही रियलिटी है, लेकिन ये बोलता है कि एक रियलिटी नहीं है, ये मल्टीपल रियलिटी है। तो खैर इसके बारे में अब जैसे कि अब इसके बारे में बोलता है, जैसे कि एक अंधा आता है, अंधा को क्या करता है, 5 अंधे रहते हैं, तो एक हाथी के यहाँ पे रखा रहता है, ठीक है, हाथी के रखा रहता है। तो बोलता है कि बताओ कि क्या है। तो कोई इसका जो इसका कोई पूँछ छूता है तो बोलता है कि नहीं ये जो है ना झाड़ू है, ठीक है। कोई इसका पाँव छूता है तो बोलता है कि ये खंबा है। कोई इसका सुर छूता है, कोई इसका ये पेट छूता है तो वो बोलता है कोई बहुत बड़ा ये है चादर टाइप का। तो इस तरीके से हर कोई अपने हिसाब से बोलते रहता है। लेकिन सही में क्या है, ये भी अपने हिसाब से सही है, ये भी अपने हिसाब से सही है, ये भी अपने हिसाब से सही है कि भाई। और एक्चुअली सही क्या है कि ये सभी चीज़ अपने अपने जगह पे सही है। तो उसी आधार पे ये बोलता है कि ना कि यहाँ पे जो ना जो ट्रूथ है वो एक ट्रूथ नहीं है, मल्टीपल ट्रूथ है, मल्टीपल रियलिटी है। तो खैर ये मैंने नटसेल में समझाने के लिए बताया है। इस पे अगर सिर्फ अनेकांत पे बात को समझने के लिए भी जो है ना 1-2 घंटा लगेगा ये एक थ्योरी पे, ठीक है। खैर हम लोग को सिर्फ एग्जाम से मतलब है कि अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म से संबंध रखता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, अब आते हैं डुअलिस्ट फिलॉसफी, ठीक है। ये जो है ना जो जैन धर्म है, जैन धर्म जो है वो मोनोइस्ट नहीं है, ये डुअलिस्ट है। मतलब इसमें 2 तरह का सत्य के बारे में, मतलब कि बहुत सारे सत्य हैं और सत्य को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। तो ये उसमें 2 कैटेगरी क्या आता है, एक कैटेगरी आता है जीव, एक आता है अजीब। जीव में आता है ये जीव का बोलता है कि इसमें आता है आत्मा के बारे में बात करता है। जो आत्मा है वो जो है उसका कोई मतलब कि ये कब जन्म लिया है, कब मरा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो ये इटर्नल सोल के बारे में बोलता है। जो अजीब के बारे में बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट है या ये जैसे हम देखते हैं ये कोई एक सिंपल सा वस्तु है तो उसके एटॉमिक मैटर के बारे में बात करता है। खैर इसके बारे में और डिटेल के बारे में जानना अभी मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। बस ये याद रखिए जो डुअलिस्टिक फिलॉसफी है, जीव और अजीब है, ये किससे संबंधित रखता है, ये जो है जैन धर्म से संबंध रखता है। अब आते हैं महावीर।
महावीर जो है जी ने क्या क्या है, ये ऑर्गेनाइज एक ऑर्डर को ऑर्गेनाइज किए थे जिसको कहा जाता था उसके संघ, उसको संघ कहा जाता, जो इनके फॉलोवर को संघ कहा जाता था। जो महावीर के साथ जो फॉलोवर थे उनको क्या कहा जाता था, संघ। इसमें क्या था कि जो पुरुष और जो महिला है इसमें दोनों जो है इसमें शामिल हो सकती है। तो ये चीज़ है कि इसमें जो संघ जो है इसमें पुरुष और जो महिला है दोनों शामिल हो सकती है। अब जो लैंग्वेज है, जो आम जनता का लैंग्वेज क्या है, आम जनता का जो लैंग्वेज है वो प्रकृत लैंग्वेज है, ठीक है। उस पाली जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। जो प्रकृत जो है संबंध है इसको अर्धमगधी भाषा भी कहा, किससे थोड़ा सा सिमिलर रहता है, अर्धमगधी। तो ये जो प्रकृत जो है बोली चाली का जो भाषा रहता है किसके संबंध है, ये जो है जैन धर्म से संबंध है। और जो पाली जो भाषा है ये किससे संबंध है, ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब जो यहाँ पे क्या होता है, जब महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कैवल्य का मतलब मैंने बताया था पहले ही कि अभी जस्ट पहले कि जो है सुप्रीम ओमनिशिएंट होता है, मतलब इसको सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है, भूत वर्तमान भविष्य सब का ज्ञान हो जाता है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद ये जो उपदेश देते हैं, जो पहला उपदेश रहता है जिसको कहते हैं फर्स्ट सरमन, वो कहाँ होता है, वो होता है विपुचल हिल में होता है। कहाँ पे ये है, ये राजगीर में है। तो ये पहला, ये भी पॉइंट याद रखने का चीज़ है कि जब इनको, जैसे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान हो जाता है तो सबसे पहला जो प्रवचन कहाँ देते हैं, वो सारनाथ में देते थे, यूपी में, ठीक है। ज्ञान हुआ बोध गया में, लेकिन पहला प्रवचन कहाँ दिए, वो सारनाथ में दिए। लेकिन इनको ज्ञान हुआ राजगीर में ही, और ये जो प्रवचन दिए वो राजगीर में ही दिए, ठीक है। तो ये राजगीर से जो है ना संबंध जैन धर्म का बहुत ज़्यादा है। तो उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। जो आफ्टर अटेनिंग केवल पहला जो सरमन है वो राजगीर में विपुचल हिल में इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। अब आता है सुधर्मन, ठीक है। सुधर्मन जो है ना, महावीर के जाने के बाद जो है सुधर्मन जो है उनके जो ऑर्डर, उनका जो संघ है उनके हेड बने थे सुधर्मन। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है। सुधर्मन जो है वो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, और सुधर्मन जो है वो महावीर के जाने के बाद जो है उनके धर्म का जो है मुख्य कर्ता बने थे। तो ये इम्पोर्टेंट सुधर्मन जो है ये है। अब आते हैं फिर समय के साथ क्या होता है, जैन जो है दो सेक्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। और एक जो सेक्ट में बढ़ता है उसको, वो उनके प्रतिपादक कौन होते हैं, वो स्थूलबाहु होते हैं। इनका नाम होता है स्थूलबाहु, और दूसरा होता है भद्रबाहु, ठीक है। तो अब इनके फॉलोवर को क्या कहते थे, इनके फॉलोवर को श्वेतांबर कहते थे, और इनके फॉलोवर को दिगंबर कहते थे। तो एस से स्थूलबाहु, एस से श्वेतांबर, ठीक है। अब श्वेत आंबर, ये भी एक तरह का समास है। श्वेत है अंबर जिसका, मतलब अंबर का मतलब होता है कपड़ा। अंबर का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र, ठीक है। श्वेत है वस्त्र जिसका। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि ये इनके फॉलोवर जो है सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करते हैं, अगर वो मोंग के भी रास्ते में जाते हैं तो, ठीक है। अगर उनको साधु संत बनना है तो इनको सफ़ेद कपड़ा जो है धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थूल भाव, ऐसे स्थूल भाव के, ऐसे श्वेतांबर हो गए। अब ये लोग क्या थे, अधिकतर इनके फॉलोवर जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा आकर सेटल हुए थे। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो साउदर्न पार्ट में थे, जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, वहाँ पे जो है ना, जो जैन धर्म के है उसके जो सेकेंड जो ये भद्रबाहु जो थे, इनके जो मेन प्रतिपादक थे, तो वो वहाँ पर जाकर ये साउथर्न इंडिया में जाकर सेटल हुए थे। और खैर इनके बारे में और डिटेल में जाएंगे तो इनके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो अंतिम समय में वो राजपाट छोड़ करके इन्हीं के साथ जो है जा करके वहाँ पर अपने शरीर को त्यागते हैं। तो खैर वो उतना डिटेल में जाना नहीं है। तो भद्रबाहु जो है वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चले गए। अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे ना तो उनके अधिकतर फॉलोअर ये भद्रबाहु दिगंबर ही सेक्ट रहते हैं। इनके जो फॉलोअर होते हैं उनको दिगंबर कहते हैं। अब इनका दिगंबर क्यों नाम रखा गया, दिगंबर एक तरह का समास है इसका अर्थ होता है दिग है अंबर जिसका, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, और दिग, और यहाँ इनको जो है ना ये वस्त्र नहीं पहनते हैं। इनके जो मॉन्क है, इनके मॉन्क जो है वस्त्र नहीं पहनते। अगर हम जिस भी जैन धर्म को हम देखेंगे कि अगर वस्त्र नहीं पहन रहे हैं तो मतलब वो दिगंबर सेक्ट के हैं। तो इनके प्रतिपादक कौन है, भद्रबाहु है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। एक होगी ये नॉर्दर्न जैन और यहाँ पे साउदर्न जैन, स्थूलबाहु भद्रबाहु, ठीक है। ये हम इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले।
अब जो पहला जैन काउंसिल है, पहला जैन काउंसिल कब हुआ था? 300 BC के आसपास हुआ था, ठीक है। तो ये ईयर नहीं पूछा जाता है, बस खाली ये पूछा जाता है कि पहला जैन काउंसिल जो है वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो पहला जो जैन काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस समय क्या हुआ था, इसमें जो 12 अंग है उसका जो है उसको कंपाइल किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो पहला जो जैन काउंसिल है वो कहाँ हुआ था, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय क्या हुआ था कि इसमें 12 अंग का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसी समय ही जो दिगंबर और श्वेतांबर जो सेक्ट का जो है निर्माण किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दिगंबर श्वेतांबर ऐसा नहीं कि बहुत बाद में बना, दिगंबर श्वेतांबर महावीर के जाने के बाद जो है यही बन गया था, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब आता है सेकेंड जैन काउंसिल। जो सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ होता है, ये वल्लभी गुजरात में होता है, ठीक है। एक बिहार में हुआ, बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ, तो एक पूरा ईस्टर्न साइड में हो गया, ठीक है, और दूसरा वेस्टर्न साइड में हो गया, ठीक है। तो ये पहला एकदम दूसरा में हो गया वेस्टर्न साइड, तो यहाँ पे हो गया गुजरात वल्लभी, ठीक है। तो ये सेकेंड जैन काउंसिल हो गया। अब आता है यहाँ पे कि देखिए बौद्ध श्वेतांबर और जो दिगंबर है इनका एक सेक्रेड मतलब कि पवित्र किताब जो है, होली बुक जो है, उसको अगम सिद्धांत कहते हैं, अगम, ठीक है, अगम सिद्धांत। तो ये भी पूछा जा चुका है कि अगम सिद्धांत किससे बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग किया जाता है। तो ये जैन धर्म से बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में बौद्ध धर्म भी रहेगा। तो ये अगम सिद्धांत जो है ये जो है आपका जैन धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है। और पहला जैन काउंसिल कहाँ है, वो बिहार एकदम ईस्टर्न पार्ट में, और दूसरा जो है वेस्टर्न पार्ट में एकदम गुजरात में, जो वल्लभी गुजरात आता है, ठीक है। अब जो जैन के जो कुछ आर्किटेक्चर है जो हम लोग को देखने फेमस आर्किटेक्चर है, सबसे पहले तो एक उदयगिरी आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये इसको टाइगर केव भी कहा जाता है, और एक आता है खंडागिरी, एक आता है हाथी गुम्फा। ये तीनों जो है जैन धर्म से बिलोंग करता है। और ये तीनों कहाँ पे मिलता है हमको, उड़ीसा के हमको यहाँ मिलता है। कहाँ पे मिलता है, खाड़ाबेला। उस समय के जो खाड़ाबेला थे वो वहाँ पे हम ये सब का चीज़ का निर्माण कर रहे थे, किंग ऑफ खाड़ाबेला, ठीक है। ये कहाँ पे एग्जैक्टली ये है, ये भुवनेश्वर के एरिया में, आसपास के एरिया को खाड़ाबेला कहते थे, ठीक है। वहाँ पे जो है ये हमको देखने के लिए मिलता है। ये खंडागिरी हो गया, हाथी गुम्फा हो गया, उदयगिरी हो गया। तो ये पूछा जाता है कि ये सब जो है ना कहाँ पे है, उदयगिरी कहाँ, उदयगिरी केव किधर है, खंडागिरी किधर है, हाथी गुम्फा कहाँ पे है। तो ये सब खाड़ाबेला मतलब उड़ीसा में है, ठीक है। और ये जो है जैन धर्म से संबंध रखते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और एक जैन धर्म का आर्किटेक्चर कहाँ मिलता है हमको, महाराष्ट्र में एल्लोरा है, ठीक है। एल्लोरा एक जगह है, वहाँ पे हमको इंद्र सभा जो मिलता है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। तो ये भी हो जाता है, अजंता नहीं, एल्लोरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ईस्ट हो गया एल्लोरा, ईस्ट हो गया इंद्र सभा। जो इंद्र सभा से इसे कन्फ्यूज नहीं होना, इंद्र सभा से ये हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। सबसे पहले इंद्र सभा जो है ये जैन धर्म से बिलोंग करता है। और जो इंद्र सभा है ये कहाँ मिलता है हम लोग को, ये एल्लोरा में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और हमको जो है झारखंड का जो पार्श्वनाथ हिल है वहाँ पे हमको कुछ खंडर हमको अभी भी मिलता है, दिखने के लिए मिलता है। वो किससे संबंधित है, वो जैन धर्म से संबंधित है। और अभी भी रिसेंटली ये कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में था पार्श्वनाथ हिल, क्योंकि अब जो यहाँ पे लोग एक तरह का ये जो जगह है ना, ये जैन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है, ठीक है। और जैन धर्म तो जानते हैं कि वहाँ पे कि अहिंसा के प्रतिपादक है। तो ये सब अब अहिंसा नहीं करते, उसका जो 5 प्रिंसिपल उसको फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अब क्योंकि वो टूरिज्म स्पॉट बन चुका है, तो लोग वहाँ पे ऐसे टूरिस्ट विजिट के लिए वहाँ पे आते हैं। तो अब जिसके चलते क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत सारा होटल इंडस्ट्री ये सब तो वहाँ पे सेटअप हो चुका है। और वहाँ पे क्या होता है कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता था। तो जिसके चलते ना कि जैन धर्म कम्युनिटी इस चीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र इलाका है और वहाँ पे इस तरह का लहसुन प्याज जो है इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उसको जो है इस तरीके से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो वो ये लोग मतलब कि इसके खिलाफ जो है पूरा प्रोटेस्ट किए थे। तो ये जो है सरकार इनकी बात फिर मान लेती है कि जो कि ठीक है उधर जो है लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये पार्श्वनाथ जो हिल है ये झारखंड में है और ये अभी न्यूज़ में था। तो ये हो गया, ये सारा पॉइंट जो है याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सारा पॉइंट किसी न किसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी 70th BPSC जो है अभी काफ़ी और डिले हो चुकी है, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जैन टेम्पल के बारे में, ठीक है। अब जो जैन टेम्पल है, एक यहाँ पे आता है
रौनकपुर में जो है जैन टेम्पल का हमको देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ पे है? ये जोधपुर के आसपास है, ठीक है। ये जैन टेम्पल कहाँ पे है? रौनकपुर में, जोधपुर के आसपास है। तो खैर ये उतना इम्पोर्टेंट, ये उस हिसाब से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये पार्श्वनाथ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये झारखंड में पड़ता है और ये झारखंड उस समय बिहार का हिस्सा था, ठीक है। ये पूछा जाता है। और क्योंकि जैन धर्म क्यों इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो है इसका सारा जो है फाउंडर से लेकर के जो है इस्टेब्लिश हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ जैन धर्म, वो बिहार से ही हुआ था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बीपीएससी ये पूछती है। अब आते हैं, अब जिस तरह से बीपीएससी अपना टफनेस बढ़ा रही है तो ये सब चीज़ याद रहना चाहिए, डिटेल जितने डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आता है दिलवाड़ा टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है। ये कहाँ पे है? ये माउंट आबू में है। कहाँ माउंट आबू पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। सबसे पहला चीज़, माउंट आबू कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे बहुत फेमस चीज़ कौन सा टेम्पल है? दिलवाड़ा जैन टेम्पल। इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये आप जो है इसको याद रखना है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ऐसे याद कर सकते, दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू में है, ठीक है, राजस्थान। अब आते हैं बाहुबली, ठीक है। ये बाहुबली कहाँ पे है? ये बाहुबली एक मोनोलिथ करके, एक ही पत्थर को तराश करके एक बहुत बड़ा सा एक फिगर बनाया गया है, उनका नाम है बाहुबली, ठीक है। उन्हीं का ही फिगर, ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉन्क रहते हैं जैन धर्म के, तो उन्हीं का ही फिगर जो है बाहुबली का ही जो है पत्थर को तराश करके कर्नाटक में बनाया गया है। कर्नाटक में एक जगह है, उसका नाम है श्रवणबेलगोला। और ये बाहुबली थे कौन? ये जो ऋषभ देव थे, जो पहले तीर्थंकर थे, उन्हीं के ही सुपुत्र थे बाहुबली, ठीक है। तो उन्हीं का ही फिगर जो है श्रवणबेलगोला में बनाया गया है, ठीक है। और ये कौन से हिल में है? ये है विपुचल हिल में। ये पूछता है कि जो बाहुबली का जो फिगर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आता है श्रवणबेलगोला में आता है। ये श्रवणबेलगोला कहाँ है? ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, ठीक है। ये श्रवणबेलगोला कौन से हिल में लोकेटेड है? ये जो है विपुचल हिल में लोकेटेड है। तो आप उस तरीके से आपको हर एक फैक्ट को याद, अगर इस फैक्ट से पूछे तो इस फैक्ट का जवाब देना, इस फैक्ट से पूछे तो इस फैक्ट का जवाब देना। तो आपको ये सारा पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हमको एक ये एविडेंस देखने के लिए मिलता है। एक इमेज हम लोग को फाइंड हुआ है तीर्थंकरा का, कहाँ से? पटना और लोहानीपुर के जब खुदाई चल रही थी तो उसके हमको जो है एक तीर्थंकर का भी जो है इमेज हम लोग को मिलता है लोहानीपुर और पटना से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से जो है बुद्धिज़्म स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है बुद्धिज़्म और उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से मैंने जैन के बारे में हर एक फैक्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो सारा मैंने बता दिया है। जो खासकर बीपीएससी और या अदर स्टेट पीसीएस के हिसाब से जो जैन जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट फिगर होता है उसको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से बुद्धिज़्म का कंप्लीट फैक्ट फिगर बताऊँगा, यहाँ पे क्या है नहीं है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हीनयान, महायान, सारा चीज़ देखिए। यहाँ पे वज्रयान से लेकर के है पूरे यहाँ 16 महाजनपद। फिर आगे हम लोग भगवतीज़्म ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अब